अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये यूके है और ये यूके के नज़ारे हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे नज़ारे और ऐसा माहौल नहीं होता, ये यूके के हैं, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं घर में कोई वीडियो शूट नहीं कर सकती अभी। तो ये मेरे अंकल ने मुझे वीडियो भेजी थी, तो मैंने कहा चलो यही लगा के आपसे बात करनी है, बात कर लेती हूँ। तो आप सबसे दुआओं की अपील है, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 10 दिन से मैं कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं बना रही और ना ही लगा रही हूँ। तो इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि मेरी बेटी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो जो कि बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो हालांकि ये छोटा सा ऑपरेट होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्या मसला बना है, हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरी बेटी का ना ऑपरेट हुआ था पिछले बुध को, तो उन्होंने कहा था कि बुध वाले दिन ना, अगले मतलब बुध को ना आपने टांके खुलवा देने हैं। तो कल जब हमने स्टिचेस खुलवाए हैं ना, तो हमें क्या पता था, जब हमने खुलवाने के बाद 1 मिनट के लिए ना उठा के बिठाया है, कह रही थी कि मुझे ना आप, मेरी कमर थक गई और आप ना मुझे 2 मिनट के लिए बिठा दें। तो जब बिठाया है तो आप यकीन माने कि जैसे कोई टूटी चल जाती है ना, इतनी तेज़ी, इतनी स्पीड से उसमें से खून और रेशा निकला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारा तो देख के दिल इतना ख़राब हुआ, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। जो मेहमान आए हुए थे, इनके बाबा, इतने ज़्यादा हम परेशान हो गए कि अब करें क्या। तो फ़ौरी मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जब आए तो उन्होंने कहा कि ये हम सफाई करेंगे और करके दोबारा टांके लगाएंगे। तो इधर हम ऐसे कर देते हैं, तो आप ऐसे करें कि दोबारा ना वहीं ले जाएं जहाँ से आपने ऑपरेट करवाया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची है, पहले इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आई है और अब फिर, तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना। लेकिन फिर मजबूरी थी, बच्ची की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। फिर उस सर्जन को फ़ोन किया जिसने ऑपरेट किया था। तो सर्जन ने कहा कि आप, मैं इधर कुछ नहीं बता सकता, आप मेरे पास लेकर आएँ। तो सफ़र काफ़ी लंबा था, तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब था। तो बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि वीडियो बना के भेजें। जब हमने वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा कि ये आप लेके आएँ, इसका दोबारा ऑपरेट होगा। इतना ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ पहले हो चुका है। मेरे खुद के इतने ऑपरेट हो चुके हैं, हर्नियों के और पता नहीं कौन कौन से। तो मैं तो पहले ही इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और फिर अपने बच्चों पे जब बात आती है तो माँ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। तो फिर हस्बैंड ने भी कहा और सब ने कहा कि नहीं, आप लेकर जाएं, और उधर ही लेकर जाते हैं। तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगी, जो भी करना है ट्रीटमेंट घर पे करें, इंजेक्शन लगाएं, जो भी करें इधर ही करें, वहाँ लेके नहीं जाना। अब हिम्मत नहीं है कि मैं ये तकलीफ़ दोबारा बर्दाश्त करूँ अपनी बच्ची की। और मेरी बच्ची इतना रो 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 के उसका सांस फूल गया था, और इतनी ज़्यादा वो तकलीफ़ में थी, और उसे देख के मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और जो डॉक्टर चेक करने आया हुआ था वो भी कह रहा था कि इतनी बच्ची परेशान नहीं है जितनी इसकी माँ इससे परेशान कर रही है। तो मैंने कहा आप सोच नहीं सकते कि मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुज़र रही है और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो खैर उन्होंने ज़ख़म साफ़ किया, पहले सिपरेट से साफ़ किया, फिर उन्होंने पायोडीन वगैरह लगा के, तो फिर उन्होंने अच्छी तरह से सफाई की ज़ख़म की। और जो बच्ची चीखी, मैं आपको बता नहीं सकती, जो उसकी बुरी हालत हुई, उसके साथ उससे ज़्यादा मैं रो रही थी। तो सफाई करने के बाद उन्होंने ऊपर पायोडीन लगा के पट्टी लगा दी, और उन्होंने कहा कि अब आप ले जाएं। तो फिर हम हॉस्पिटल लेके आ गए हैं। तो अब अल्लाह खैर करेगा, अभी तक सर्जन नहीं आया, उसने चेक नहीं किया कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो प्लीज़ आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि अब दोबारा ऑपरेट ना हो और वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। एक मौसम इस तरह का है, मौसम सब कह रहे हैं कि ये मौसम ही ऐसा है, इसमें ज़ख़म जल्दी नहीं भरते, तो शायद उस वजह से है। हालांकि हमने इतनी एहतियात की है, डॉक्टर ने हमें मिल्क शेक बताया था कि आपने बच्ची को देना है, हमने डरते हुए वो भी नहीं दिया कि
اس میں دودھ ہوگا اور دودھ کی وجہ سے ریشہ نہ ہو جائے۔ کوئی بھی ہم نے چاول کچھ بھی ایسا نہیں دیا، اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور کیوں ہوا ہے۔ تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحت والی لمبی زندگی دے اور اسے جلد از جلد شفا دے اور وہ پہلے کی طرح ہنسے اور کھیلے کودے۔ تو اس لیے میری ویڈیو نہیں آ رہی، تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ دعا ضرور کیجیے گا میری بیٹی کے لیے۔